नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलडीसी का जो वैकेंसी है दोस्तों, झारखंड एसएससी में एलडीसी जिसमें 986 पदों की वैकेंसी है, आप सभी को पता है। तो इसमें हम बात करेंगे इसका आज कंप्लीट आपका एग्जाम पैटर्न के साथ सिलेबस और आपको क्या पढ़ना है, किस बुक से आप टाइपिंग का प्रिपरेशन करें। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो आपका है हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर टंकन से, जहां से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप हिंदी टाइपिंग कैसे करें, ठीक है, अभी आपको क्या करना चाहिए, इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, इन सभी पहलुओं पर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इस वीडियो को आप देखने के बाद कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर देंगे इस वीडियो में। सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी, और साथ ही दोस्तों हिंदी टाइपिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को देखेंगे और एक एक चीज़ों को आपको क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो पोस्ट है वो 986 पदों की वैकेंसी है और सैलरी जो आपको मिलेगा वो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपका सैलरी होगा, ठीक है। यानी पोस्ट में कुल ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा पोस्ट है, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। 986 बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। जो योग्यता आप सभी को पता है। अब आते हैं कि यहाँ पे देखिए नंबर 1 कुछ जो नोट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि हिंदी टाइपिंग कैसे करें और कहां से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो भी कंप्यूटर टाइपिंग के जो 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थर्ड पेपर में देखेंगे, यानी सामान्य अध्ययन में, तो ये वही लोग कर पाएंगे दोस्तों जो ऑलरेडी हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी कर पाएंगे। वरना आप हिंदी टाइपिंग की जो क्वेश्चंस है दोस्तों, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि याद करके आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे चीज जानना है कि जो कंप्यूटर और टंकन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो आप खुद पता चलेगा कि जो लोग प्रैक्टिस किए हैं, जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं, वही लोग इसको जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग कैसे और कहां से करें, अभी क्या करें। अभी आप सभी को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है, अभी आपका डेट अनाउंस नहीं आया है, डेट भी नहीं पता है आपको कब होने वाला है, ठीक है। तो अभी करना क्या है ये भी बताएंगे, और साथ ही 50 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी हिंदी टाइपिंग की जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस टाइप के क्वेश्चंस होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 1 पॉइंट कि हिंदी टाइपिंग कैसे करें और कहाँ से करें। देखिए दोस्तों, हिंदी टाइपिंग इस परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप कितना भी आप रिटन क्वालिफाई कर जाइएगा, बट स्किल टेस्ट में अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। और इसमें ज़्यादातर लोग जो छट जाते हैं दोस्तों वो टाइपिंग स्किल की वजह से, ठीक है। अभी तो कुछ लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से सीट भी फिलअप हो जा रहा है, वरना ऐसा भी स्थिति रहा है झारखंड में कि इससे पहले जितने भी टाइपिंग वाले वैकेंसीज आते थे उसका सीट ही फिलअप नहीं होता था, क्योंकि टाइपिंग में लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि हिंदी टाइपिंग जो करना है आपको दोस्तों, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदी टाइपिंग अभी से आप प्रैक्टिस करिए। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो लोग को भी मैं कहूँगा कि अभी से आप प्रैक्टिस करिए। हो सके तो डेस्कटॉप में करिए, लैपटॉप में करिए, नहीं है तो मोबाइल में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। जिन दोस्तों को ये देखना है कि मोबाइल में है हिंदी टाइपिंग कैसे करें, उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मोबाइल में कैसे कनेक्ट करना है, किस सॉफ्टवेयर से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जिन दोस्तों को देखना है मोबाइल से करने के लिए, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से उस वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एसएससी जीडी का बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, जो कि है दोस्तों आपका चक्षु पब्लिकेशंस का। और ये बुक दोस्तों एकदम नए सिलेबस और नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित, यानी 2800 से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हल सहित मिलेगा दोस्तों। और साथ ही 3 सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, और साथ ही प्रीवियस यानी 2021 के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें दोस्तों आपके सारे टॉपिक, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति यानी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंक गणित, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे टॉपिक का क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिटेल्स जानकारी दिया हुआ है, अनिवार्य योग्यता और साथ ही ऑनलाइन परीक्षा आयोजन के पाठ्यक्रम भी इसमें आपको दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आप गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे पढ़कर आप अपनी तैयारी को
और मजबूत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और कैसे करें, कहाँ से करें? देखिए सबसे पहले अगर जो लोग वर्ड में कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, डेस्कटॉप में हो या लैपटॉप में, तो इसमें मेंशन कर दिया गया है दोस्तों कि कुर्तीदेव 010, ठीक है, इसी फॉन्ट में आप टाइप करेंगे, क्योंकि आपका जो वहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर में करवाया जाएगा वो बेसिकली इसी फॉन्ट में रहेगा। तो आप इसी फॉन्ट में प्रैक्टिस करिएगा, 010 वाला फॉन्ट में, ठीक है। और इसमें आप सभी को पता है कि क्या होगा स्किल टेस्ट में, वो भी बता दूंगा कि क्या करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपको बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। 250 वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है। 10 मिनट में 250 वर्ड, 2% एरर ही माफ होगा। 2% से अगर ज़्यादा एरर कर देते हैं, वैसे स्थिति में ये क्या होगा, आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, यानी 2% से ज़्यादा आपको एरर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, 50 प्रश्न कैसे पूछे जाता है, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 50 क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपके हिंदी टाइपिंग के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें देख सकते हैं आधा प, देखिए ये प का आधा है। अक्षर कंप्यूटर पर किस उंगली से टाइप किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इसका हल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, पैटर्न को, ठीक है। तो आधा प अक्षर जो है कंप्यूटर किस उंगली, अब देखिए आप जो लोग प्रैक्टिस किए वही लोग कर पाएंगे, किस उंगली से टाइप किया जाता है, तो जो प्रैक्टिस किए वही कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विराम कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस तरह से टाइप किया जाता है। देखिए इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, यहाँ पे थोड़ा आपको जो टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे जो लोग टाइप किए हैं वही लोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन, व्यापारियों और ग्राहकों के मध्य रखा जाने वाला पत्र देखिए किस पत्र की श्रेणी में आता है। फिर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, Shift+U कि बटन का सही विकल्प चुनिए, इससे क्या आएगा, मतलब कौन सा उंगली से क्या क्या होता है, देखिए क्वेश्चन पूछा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काली घटा का घमंड घटा, इस मुहावरे में कितने की बटन का प्रयोग हुआ है, यानी इसको अगर टाइप करेंगे तो आप कितने की बटन को प्रेस किए होंगे, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, स्ट्रोक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए 4था नंबर क्वेश्चन, वे वर्ण जिनका अक्षर कीबोर्ड पर ना हो उन्हें टाइप करने में हलंत का प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में कितने स्ट्रोक गिनने चाहिए। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, हाशिया कितने प्रकार के होते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए, इतना को टाइप करने के लिए सही शॉर्टकट की बताइए। देखिए शॉर्टकट की से भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 8वां भी यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, टंकन गति निकालने के लिए रीतियों का नाम सही विकल्प चुनिए। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन शब्द में म अक्षर किस बटन के पहले आता है बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों, और ये वही कर सकता है जो प्रैक्टिस किया है, जिनको पता है सारे उंगलियों का खेला कि किस उंगली से प्रेस करने से क्या आता है, शिफ्ट के साथ किसी बटन को प्रेस करने से क्या आता है, वही लोग इसको कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों इसका जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि ये वाला जो पेपर है पेपर 1 भाषा ज्ञान, यहाँ ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इस पोर्शन में आप कभी मत कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि 30% अगर मार्क्स ले आते हैं हिंदी और इंग्लिश मिला के तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरिट जो बनेगा आपका पेपर 2, पेपर 3, इससे मेरिट बनेगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करिए, ज़्यादा नंबर लाइए यहाँ पे, यही आपको स्किल टेस्ट में ले जाएगा। स्किल टेस्ट भी बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का ही है। स्किल टेस्ट में कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा मार्क्स ले आए तो आपका इसमें मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में अगर कहीं जुड़ेगा तो आपका यही 2 पेपर का मार्क्स जुड़ेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, फेल कर जाते हैं तो फेल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा ज्ञान 30% लाना, इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको समय 2 घंटा मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेगा, यानी 3 120 360 मार्क्स का होगा, जिसमें से हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, और इंग्लिश से भी आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश में क्या अलग अलग क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सिलेबस जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों उसमें दिया है कि आप हिंदी और इंग्लिश मिला के भी अगर 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश को सॉल्व नहीं करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, आप हिंदी में भी 30% मार्क्स लेके अगर आते हैं, हिंदी कहने का मतलब हिंदी में 30% मतलब 60 क्वेश्चंस का 30% नहीं, आपको टोटल 30% मार्क्स लाना है उस पेपर में, 120 का 30%।
मतलब 36 नंबर। तो इसमें अगर हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन टाइप का पैसेज, हिंदी में कुछ कहानी टाइप का होंगे पैराग्राफ्स, और फिर उससे क्वेश्चंस किया जाएगा। तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस। और हिंदी व्याकरण, देखिए व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बेसिकली ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, यही सबसे क्वेश्चंस होता है। पर्यायवाची रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, अनेक शब्दों के बदले एकार्थ एक शब्द रहेगा, ठीक है, बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, व्याकरण में। और इंग्लिश में भी सेम रखा गया है, यानी कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश ग्रामर से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इसमें भी वही नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह पूछा जाता है। तो इसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका इस पोर्शन से रहेगा, ग्रामर से। अब बात करेंगे क्षेत्रीय भाषा में। देखिए क्षेत्रीय भाषा जो है दोस्तों ज़्यादातर जो लोग रखे हैं वो है खोटा और नागपुरी। तो इसका सिलेबस में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। तो जो पेपर 2 है दोस्तों आप देख सकते हैं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 2 घंटा, और ये भी 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पेपर 1 में भी 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और पेपर 2 ये भी 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, और उसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा 30% सब में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा है बेसिकली इसमें 12 भाषा होता है दोस्तों, और आप में से हर एक कोई न कोई एक भाषा चुने ही होंगे, खोटा, नागपुरी, उड़िया, बंगला, उर्दू, और भी कई सारे भाषा है, हो, मुंडारी, कुरमाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डिस्कस कर देंगे आपका 2 ऐसे सिलेबस के बारे में, खोटा और नागपुरी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो यही रखते हैं, खोटा और नागपुरी। तो इसका सिलेबस को एक बार चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों खोटा जो है आपका, खोटा का जो सिलेबस है उसमें क्या मेंशन किया है, देखिए यहाँ पे 2 भाग दिया हुआ है, यानी गद्य भाग और पद भाग दोनों पढ़ना है, ठीक है। जिसमें देख सकते सहायक पुस्तक खोटा गद्य संग्रह, यानी खोटा जो गद्य संग्रह है आपका, ये इसके लिए जो भी रेफरेंस सहायक बुक है वो यहाँ पे दे दिया है, जिसमें देख सकते हैं दिया है प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। फिर आपको पढ़ना क्या है, खोटा निबंध पढ़ना है, ठीक है, खोटा निबंध, जो कि लेखक है इसके डॉक्टर BN ओहदार, ठीक है, ये CGL में भी मेंशन है, JSS CGL में। फिर डाह नाटक देखिए सुकुमार। फिर है दोस्तों फरिच डहर कहानी संकलन जो है पंचम महतो का, ये पढ़ना है आपको। और पद साहित्य में जो सहायक पुस्तक है वो यहाँ पे देख सकते हैं, क और ख, देखिए इसमें दिया है एक पथिया डोगल महुआ, लेखक संतोष महतो जी हैं। और जो सोंद माटी डॉक्टर विनोद कुमार, ये भी CGL के सिलेबस में मेंशन है ये वाला किताब। कविता भाग में बात करें दोस्तों तो कविता में देख सकते हैं डिंडक डोआनी, लेखक बंसीलाल बंसी। फिर है घ नंबर देख सकते हैं तातल और हेमाल, लेखक शिवनाथ प्रमाणिक। कविता संग्रह जो है इसमें देखिए खोटा व्याकरण से आपको लेखक AK झा, खोटा व्याकरण और निबंध समसामयिक विषय पर। ये रहा आपका खोटा का सिलेबस LDC में जो आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे इसका नागपुरी सिलेबस के बारे में। देखिए नागपुरी थोड़ा सा छोटा आपको लगेगा यहाँ पे कागज के पन्नों में, ये नागपुरी में देखिए दोस्तों व्याकरण को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, एकदम व्याकरण का हर एक चीज़ को इसमें मेंशन कर दिया गया है। यानी वर्ण पढ़ना, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। यानी पूरा ओवरऑल व्याकरण को इसमें पढ़ना है नागपुरी में। साहित्य में बात करें तो देखिए नागपुरी दिया है नागपुरी लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझवल, कहावत, मुहावरे, ठीक है। फिर देखिए ख नंबर लोकगीत में क्या क्या पढ़ना है, फगुआ पढ़ना है, डमकच पढ़ना है, अंगनई पढ़ना है, मर्दानी पढ़ना है, झूमर पढ़ना है। फिर है बंगला झूमर और उदासी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है लहसुआ है और झूमटा है, ये पढ़ना है। ग नंबर में देख सकते हैं लोक कथा से क्या पढ़ना है, न बन हरनीकर बेटा, ये पढ़ना है। बुधु भंडारी, भाई बहिन, बालमैत रानी, बनफूल भाग 1 इसमें पढ़ना। देखिए बनफूल का भाग 1 पढ़ना है, जो कि नागपुरी गद्य पद संग्रह डॉक्टर कुमारी वासंती का है, वही पढ़ना है भाग 1, ठीक है। तो ये रहा नागपुरी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पेपर 3 के बारे में, क्योंकि हम लोग खोटा और नागपुरी का सिलेबस भी ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या पढ़ना है ये भी समझ गए। अब पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 जो है दोस्तों वो सामान्य अध्ययन करेगा, GS का पेपर। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 2 घंटा, और इसमें भी 30% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों वो है आपका कंप्यूटर और टाइपिंग।
यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ कंप्यूटर और टाइपिंग से। चूंकि एलडीसी की वैकेंसीज है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेजर पोर्शन वेटेज दिया गया वो है यहाँ पे, इसीलिए हम पहले से कह रहे हैं कि टाइप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, क्योंकि टाइपिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मार खा जाएंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, यानी आपका मेरिट में आने के चांसेस घट जाएगा, मार्क्स घट जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग 50 क्वेश्चंस, सामान्य अध्ययन देखिए जीके जीएस, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चंस, झारखंड जीके से है 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो झारखंड जीके बेसिकली आप सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा ये वो ना पढ़ के लूसेंट हो, स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है कोई एक अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, मतलब ऐसे भी जीएस कितनों आप पढ़ लीजिएगा तो कुछ क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस में आज तक कोई महारत नहीं बन सका है, जीएस अपने आप में बहुत विशाल गहरा सागर जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे और झारखंड जीके के लिए आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, लूसेंट हो, उड़ान पब्लिकेशंस की किताब हो, अगर पढ़ ले रहे हैं तो उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिविजन कर लीजिए। ठीक है, और कंप्यूटर और टाइपिंग के लिए दोस्तों जो 50 क्वेश्चंस रहेगा, और आने वाले समय में मैं लगातार आपको हिंदी टाइपिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने भी डाइवर्सिफाई एग्जाम में और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर आपको लगातार हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों का मिला के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो आपका एक क्लियर हो जाएगा, और इससे आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसको हल सहित भी बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा नहीं, इसका आंसर ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस उंगली को दबाने से क्या आता है, वो सारा डिटेल्स के साथ मैं आपको हिंदी टाइपिंग का आगे एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा। और अभी जो करना है दोस्तों, जिन दोस्तों को टाइपिंग कैसे करें, ठीक, तो आप एक काम करिएगा, किसी अगर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे सोनी टाइपराइटर है, वहां से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं, वर्ड में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रैक्टिस करिए। नहीं आपके पास कोई बुक है तो कोई पेपर को उठाइए, या फिर कोई भी बुक जो होगा दोस्तों आप उस बुक को उठाइए। ठीक है, जो एकदम बेसिकली सीख रहे हैं तो आप किसी कोचिंग में चल जाइए दोस्तों, सबसे बेहतर होगा, जहां पे टाइपिंग का प्रैक्टिस करवाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप टाइप ही नहीं कर पाएंगे। पहले तो आपको क ख ग यही सब में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, 15 दिन 20 दिन तो सिर्फ आपको एक वर्ड नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ आपको एक एक लेटर में ही आपको टाइम बिताना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बनेगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि आप जब अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो आप सबसे काम करिए कि किसी पेपर को उठाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस उंगली से कौन सी चीज़ प्रेस करने से आता है, शिफ्ट के साथ क्या आता है, किसके साथ क्या आता है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस बेसिकली इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करें, देखिए कि अब बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम अभी जैसे एसएससी जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आप लोग देखे होंगे कि एलडीसी वैकेंसी का आपका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ये परीक्षा कब होगा अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो सीजीएल आपका जनवरी तक चला ही जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ही होने की संभावना है। रीजन इज दैट क्या है कि जो जजमेंट है, जजमेंट न आना एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों आपका एग्जाम को डिले करने का। तो जैसे ही जजमेंट आ जाएगा दोस्तों, और उम्मीद करेंगे जजमेंट भी इस महीने तक आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी नवंबर में आपका जजमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही जजमेंट आ जाएगा दोस्तों, तो मान के चलिए आपका इस एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ बेशक प्रोसेस होगा, बट एक आपको डेफिनेटली टाइम मिल जाएगा कि अब इसी टाइम को एग्जाम लिया जाएगा। तो करना क्या है, सिंपली जो भी टाइम बचा है अभी से, जो लोग चाहते हैं कि इस 986 में एक सीट हमको पक्का कर लेना है, ठीक है, तो उन लोगों का यही सुझाव रहेगा दोस्तों सभी को कि प्रैक्टिस कर लीजिए, हिंदी टाइपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। न केवल आपका स्किल टेस्ट डेवलप होगा, आप यहाँ से जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर से, ये क्वेश्चन भी आप श्योर कर जाएंगे। ठीक है, और जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ हिंदी टाइपिंग के क्वेश्चन उससे गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है दोस्तों। और प्रैक्टिकल चीज़ में आप जो चीज़ आप रटे होंगे उसमें गलती हो सकता है, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जिसको रोज यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप गलती नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि वहाँ पर टाइपिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें वो
99% एक्यूरेसी के साथ वो सही कर जाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों वो तो अभी हम आपको दिखा दिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के लगभग पूछा जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा अलग किया जा सकता है, एन के जगह कभी बी प्रेस कराएगा, शिफ्ट के साथ कभी डी प्रेस कराएगा, बेसिकली यही होगा। और ये चीज एक बार क्वेश्चन को जैसे आप देखें एक बार, तो इससे आपको एक आभास लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है दोस्तों, अब जो भी समय बचा है इस समय में बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और अपना जो भी रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये और ये दो पेपर को आप अच्छे से तैयारी करिए। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। एलडीसी क्लर्क की जो वैकेंसी आता है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें ऐसे ही कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि पढ़ाई तो कर लेते हैं बट स्किल टेस्ट में आकर छट जाते हैं। तो इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए और जैसे ही जजमेंट आएगा दोस्तों मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आपका एग्जाम का डेट भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा कि इस डेट से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियो और ये सुझाव आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।